या खुदाया, ये क्या हो गया? अम्मा, मेरी बकरियां चोरी हो गईं। मैंने अम्मा को जगाकर घबरा कर कहा। अब मेरे कदम बाड़े की तरफ बढ़े थे, जहाँ कुछ देर पहले तक बकरियों की आवाजें गूंज रही थी, पर अब वहां सिर्फ खामोशी का आलम था। बाड़ा खाली था, हर तरफ हू का आलम था। 1 महीना ही तो रह गया था ईद में। मैं चाहता था कोई अच्छा खरीदार आए, मेरी बकरियां ले जाए, मैं कुछ कमा लूं, मगर सब खत्म हो चुका था। मैं वहीं बैठ गया, हाथों में सर थामे आंसू पीने लगा। अम्मा भी इधर उधर दौड़ रही थी। थोड़ी देर पहले ही गांव में चोरियों की खबर फैली थी कि कुर्बानी के जानवरों को चोर निशाना बना रहे हैं। सबको होशियार रहने का कहा गया था, पर मैं तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता था। हर रात की तरह उस रात भी बाड़ा बंद किया, दुआएं पढ़ी और सुकून से सो गया। लेकिन ये क्या, सुबह होते ही गांव में अफवाह उड़ी कि पहाड़ी इलाके में किसी ने एक औरत को बकरियों के रिवर के साथ देखा है। मेरी सांसें रुकने लगी। क्या वो मेरी बकरियां थी? मैं अम्मा के पास भागा, पर अम्मा तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अरे अनवर, तुझे तो वैसे भी भूलने की बीमारी है। मुझे लगता है तूने खुद ही रात को अपनी बकरियां बेच दी हैं और अब भूल गया है। मैं झटक गया। क्या वाकई? दिमाग पर जोर देने लगा। क्या मैं मंडी गया था? क्या सौदा हुआ था? याददाश्त मेरा साथ नहीं दे रही थी। फिर एक झमाका हुआ। मैं खजाने वाले कमरे की तरफ दौड़ा, जहां अम्मा सारा पैसा रखती थी। संदूक खोला, आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर जेवरात के ढेर थे। सोने की चमक मेरी आंखों में चुभने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये जेवर यहाँ कहाँ से आए? फिर मुझे वो औरत याद आई। वो रोज आती थी, बैठती थी, बकरियों को चारा डालती थी। बज़ाहिर तो बढ़िया लगती थी, जैसे एक लाचार कमजोर औरत हो। तभी उसे मैं कभी न रोकता, ना कुछ कहता था ही क्या मेरे पास उसे देने को। अम्मा अक्सर कहती थी, होशियार है, ऐसा ना हो कि बुढ़िया तेरी बकरियां ले जाए और तुझे खबर भी ना हो। मैं अम्मा की बात हंसी में टाल देता। अरे अम्मा, वो तो सोटी के सहारे चलती है, कहाँ वो मेरी बकरियां काबू करेगी? मेरी बकरियां भी उसके साथ बहुत ज्यादा मानूस हो गई हैं। उस औरत का ख्याल आते ही मैंने अम्मा को वो याद करवाया तो अम्मा शिकवा करने लगी। कहती थी, ना अनवर, उस पर नजर रखा कर, अब ये तेरी कोताही का नतीजा है। मैं रात को ही दौड़ते दौड़ते वहां चला गया था। मैं तो भूल ही गया था ये संदूक में इतने ज्यादा जेवर कैसे आ गए थे। मुझे बस परवाह थी तो बस अपनी बकरियों की। कुछ लोगों ने मेरी बकरियों को उस पहाड़ी इलाके में देखा। मैं उस तरफ निकल आया था। शाम का वक्त हो गया था। अपनी बकरियों को आवाजें लगा रहा था, जो कि मैं आमतौर पर उन्हें तब लगाता था जब मुझे उन्हें इकट्ठा करना पड़ता था और वापस घर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन मेरी बकरियां वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मुझे एक झोंपड़ी नजर आई। मैंने देखा तो वही बुढ़िया झोंपड़ी से अंदर बाहर आ जा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं झोंपड़ी के अंदर चला गया। मैंने उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा कहा कि मेरी बकरियों को मुझे वापस कर दे, पर मेरी बात सुनकर वो खामोश रह गई। उसने कोई जवाब न दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल किया मैं इस झोंपड़ी को आग लगा दूं। मैंने पास जलती हुई आग देखी तो फिर झोंपड़ी को मैंने आग लगा दी। जब वो बुढ़िया चीखती बाहर आ गई और कहने लगी, तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम ही मेरी बकरियों के आसपास रहती थी, तुम्हारी उन पर नजर थी, मुझे तुम पर शक हो रहा है। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं शहर जाकर पुलिस को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम्हें थाने भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनकर वो सर थाम कर बैठ गई, परेशान हो गई और कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझो, बस 3-4 दिन दे दो, मैं तुम्हारी बकरियों को वापस ले आऊंगी। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं वापस घर आ गया और अम्मा को सारी बात बता दी। जब अम्मा ने मुझे फिर से कहा कि जेवर किसके हैं, तुम्हें पता लगाना चाहिए, ये ना हो कि किसी ने वो जेवर चुरा कर हमारे घर में रख दिया और फिर हम पर इल्जाम लग जाए। अम्मा फिर से मेरी बीवी को कोसने लगी, जिससे मेरी मोहब्बत की शादी हुई थी। मैं शब्बो से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मेरे गांव की वो सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसके साथ ही वो हयादार भी थी। जब मैंने अम्मा से ये इजहार किया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो न जाने कितनी लड़कियों ने और कितनी औरतों ने शब्बो के खिलाफ अम्मा के कान भरे थे कि वो लड़की ठीक नहीं है। अरे शक्ल से खूबसूरत लगती है, इसकी तो पहले ही शादी हो जाती, जरूर इस पर नहुसत के साए हैं, जिसकी वजह से कोई इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहता। अम्मा की बातें सुनकर मैंने अम्मा को समझाया कि मैं शादी करूंगा तो शब्बो से ही करूंगा। मेरी हालत खराब हो गई। अम्मा को मुझ पर रहम आ गया।
मैं उनका इकलौता बेटा था। आखिरकार अम्मा ने मेरी शादी शब्बो से करवा दी थी, लेकिन अब घर में अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो अम्मा मुझे शब्बो के ताने देती थी कि जब से वो लड़की आई है तब से तेरे नसीब बिगड़ गए हैं। शादी के 3 दिन बाद मैंने बकरियां खरीदी थी, लेकिन वो बकरियां बीमार होने लगी थी। हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता था। इतनी बात थी कि इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं डॉक्टर से उन्हें चेक करवा लेता। जानवरों के डॉक्टर की भी काफी ज्यादा फीस थी। मैं उन्हें वैसे ही घर में जड़ी बूटियां खिला दिया करता था। उन्हें चारा वक्त पर देता था, लेकिन फिर भी वो दूध ना देती थी और ना ही वो सही तरीके से चारा खाती थी। आए रोज वो कमजोर पड़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अम्मा शब्बो को ही डांटती रहती थी। दूसरी बात ये थी कि शादी को इतने साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उससे औलाद नहीं हुई थी। अम्मा ने मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा था, तो मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं शब्बो को धोखा नहीं दे सकता। अगर औलाद नसीब में हुई तो शब्बो से ही होगी। पर मुझे कहाँ पता था कि आगे जाकर मुझे और भी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। अम्मा और शब्बो के बीच ज्यादा इख्तलाफात हो गए थे कि अब शब्बो भी चुप नहीं बैठती थी और वो नाराज होकर मेके चली गई थी। मैंने फैसला किया था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे, मेरी बकरियां बिक जाएंगी, तो मैं शब्बो को वापस ले आऊंगा। लेकिन मेरी बकरियां तो बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं रोजाना मंडी में अपनी बकरियों के रिवट को ले जाता था और फिर वो बुढ़िया मुझे दिखाई दी, जो मुझे ढेरों दुआएं भी देती थी और साथ ही साथ मेरी बकरियों की देखभाल भी करती थी, जिसकी वजह से मेरी बकरियां वक्त पर चारा खाती थी और फिर तो उनका दूध भी निकलने लगा था। मैं बकरी को दूध लेकर शहर चला जाता और अम्मा को बहुत ज्यादा पैसे भी मिलते थे, इसलिए मैं उस बुढ़िया को कुछ नहीं कहता था। अम्मा ने मुझे कहा था कि उसे 500 रुपये महीने का दे दिया करो। एक रोज मैंने उसे 500 रुपये दिए तो वो हंसने लगी थी, जैसे वो मेरे दिए हुए पैसों का मजाक उड़ा रही हो। मुझे पता था ये ज्यादा कीमत नहीं है। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने उससे कहा, तुमने मेरी बकरियों का बहुत ख्याल रखा है। मुझे तो तुम्हारे अपने हालात भी ठीक नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी तुम मेरी बकरियों की देखभाल करती हो, इसीलिए ये बस तोहफा समझ कर रख लो। लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ और चाहिए होगा तो मैं तुमसे खुद मांग लूंगी, ये तुम अपने पास रखो। ये बकरियां तो मुझसे मायूस हो गई हैं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। और वो यूं बकरियों को अपना समझकर उनकी देखभाल करती थी। मुझे हैरानी तो तब होती थी जब मेरी बकरियां मेरे हाथ से कोई चारा कुछ भी नहीं खाती थी, ना ही उन्हें लगता था। लेकिन वो बुढ़िया जब भी कुछ खिलाती, बकरियां हमेशा उसके गिर्द चक्कर लगाकर बैठ जाती। और फिर भी अम्मा मुझे यही कहने लगी, ऐसा ना हो कुछ दिन बाद तुम्हारी बकरियां तुम्हारे हाथों से निकल जाएं, क्योंकि वो बिक तो नहीं रही। अगर वो औरत इतनी ही तुम्हारी बकरियों की शदाई है तो फिर उसे कहो कि वो बकरियां खरीद ले। लेकिन अम्मा की बात पर मुझे हंसी आ जाती। वो औरत करीब ही एक झोंपड़ी में रहती थी। फिर उस रोज बकरा ईद में 1 महीना रह गया था और मैं रात को सो रहा था। जब बाड़े में गया तो मेरी बकरियां गायब थी, जिसने मेरे सर से आसमान खींच लिया था। अब अम्मा को उसी औरत पर शक था। मैंने तो गुस्से में उसकी झोंपड़ी भी जला दी थी, उसे धमकी भी दे आया था। उसने मेरे से 2 दिन मांगे थे। 2 दिन मेरे तड़प तड़प कर गुजरे थे। ऊपर से मैं गांव के हर एक शख्स से पूछ रहा था कि किसी का कोई माल तो नहीं चोरी हुआ, बल्कि लोग उल्टा मुझसे सवाल करने लगे थे कि तुम्हें इससे क्या गर्ज है कि किसी के घर चोरी हुई है कि नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे घर में सोने के खजाने निकले हैं, क्योंकि मुझे पता था लोग लालची हैं और वो लालच में झूठ बोल सकते हैं कि उनके घर चोरी हुई है। मुझे बस यही खतरा था कि कहीं हमारे घर पर कोई इल्जाम ना लगा दे। और रात के वक्त अम्मा के कहने पर मैंने वो संदूक लिया और पहाड़ी इलाके की तरफ चलने लगा था, ताकि मैं उस संदूक को पहाड़ों के बीच कहीं मिट्टी में दबा दूं और फिर कुछ अरसे के बाद निकाल भी लूं। मैंने मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया था और फिर जैसे ही खोदने लगा तो मैंने संदूक को नीचे रखकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी थी, जब अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज न जाने कहां से आ रही थी। मैं यहाँ वहां देखने लगा था, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर से अपने काम में मगन हो गया। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए पलटा था तो बकरियों की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो दूर से सफेद सफेद रंग की वही 7-8 बकरियां दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल मेरी बकरियों की तरह थी। मेरी आंखें चमकने लगी थी। मैं दौड़ता हुआ उनकी तरफ जा रहा था। वो खुशी खुशी यहाँ वहां फिर रही थी और घास फूस खा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी सांस उखड़ने लगी। मैंने यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शराब में आ गया हूँ। मैं थक कर वापस आ गया था। अम्मा को मैंने बताया कि आज रात मैंने अपनी आंखों से बकरियां देखी।
पास गया तो वहां कोई नहीं था। अम्मा कहने लगी कि शायद तुम्हें वैसे ही ख्याल में बकरियां दिखाई दी हों। मैं रोजाना उस औरत के पास जाता था ताकि वो कहीं भाग न जाए। मैं उस पर नजर रखता था। वो दिन गुजर गए। तीसरे दिन मैं उस औरत के पास गया तो कहने लगी, मेरी बात मानोगे? ये राज तुम किसी को भी ना बताना, मैं तुम्हें राज की बात बताती हूँ। वो मुझे सरगोशी करके बोली थी। उसकी बात सुनकर मैं एक जगह पर जम गया था। फिर वो बोली, पता है रोजाना मंडी में तुम्हारे पास कौन आता था? मैंने उसकी बात सुनी तो तंग आकर कहा, तुम ही आती थी और तुमने मेरी बकरियां चुराई हैं। तुमने मेरी बकरियों को चारा खिलाकर उन्हें अपना शदाई कर दिया था। अब मेरी बकरियां दो मुझे वापस। मैं गुस्से से बोला जब वो कहने लगी, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मैं नहीं थी। मैंने उसे कहा, तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब कहने लगी, आज मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ जिसने तुम्हारी बकरियां अपने पास रख ली हैं और बदले में उसकी कीमत भी तुम्हें दे दी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अब उसके साथ साथ चलने लगा था। वो मुझे दूसरे गांव ले जाने वाली थी। ये वो इलाका था जहां सुना जाता था कि जन्नत का साया। यहाँ कोई नहीं आता था। मैं डर गया था। मैंने उसे कहा, मैं इस इलाके में नहीं आ सकता क्योंकि मैंने इस इलाके के बारे में सुना है, यहाँ जन्नत का साया है। जब वो कहने लगी, तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है। जो तुमने सुना वो सच है। ये जन्नत ही की बस्ती है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे सोटी के सहारे चलते हुए वहां लेकर गई थी। वो एक बड़ी सी हवेली थी। कहने लगी, यहाँ रुको, अभी मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। वो मुझे बाहर छोड़कर अंदर चली गई थी। मैं बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। आसपास बड़े बड़े दरख्त थे। अजीब सी खौफनाक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे आसपास से कोई चीजें गुजर रही हूँ। कोई मुझे धक्का दे रहा था तो किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। माहौल में अजीब सी वहशत तारी हो रही थी। तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था। मैं जैसे ही गिरा पीछे देखा तो वो दो शरारती बच्चे थे जो मुझे देखकर कहका लगा रहे थे। मैं फौरन संभल कर खड़ा हुआ। अचानक एक गेंद मेरे सर पर आकर लगी थी। मैंने देखा तो कुछ जन्नत क्रिकेट खेल रहे थे। वो सारे एक साए की तरह आसपास मौजूद थे। तभी मेरी नजर उस बुढ़िया पर गई। उसके साथ एक हसीन सी लड़की बड़ी शान और शौकत से चलकर मेरे पास आ रही थी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हसीन सी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। फिर मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। फिर कहने लगी, हाँ मियाँ बोलो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था। मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे मेरी बकरियां गायब है और ये बुढ़िया ही मेरी बकरियों पर नजर रखती थी। और अब वो कह रही थी कि वो ये नहीं थी बल्कि कोई और था जो मेरी बकरियों पर नजर रखता था और मंडी में हमेशा मेरे पास आ जाता था, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था ये वही बुढ़िया होती थी। मैंने इस बुढ़िया की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा तो वो कहने लगी, इस पर इल्जाम मत लगाओ, ये वो नहीं थी। तुम्हें अपनी बकरियां चाहिए तो मेरे साथ अंदर आ जाओ। इस बुढ़िया पर तुम फजूल में शक कर रहे हो। तुमने उसकी झोंपड़ी भी जला दी। तुम्हें पता है ना ऐसे मजलूम लोगों को तंग नहीं किया करते। इसकी बात पर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर गया था। वो बुढ़िया वहां से चली गई थी जब वो मुझे अपने साथ अंदर आने का कह रही थी। तुम हो कौन और मुझे अंदर क्यों बुला रही हो? मैंने झिंझलाकर कहा। जब कहने लगी तुम अंदर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा था। मैं जब उसके पास गया तो अचानक ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि एक तरफ बड़ा सा बाड़ा था जहाँ पर मेरी बकरियां आराम से चारा खा रही थी। मैं अपनी बकरियों के पास भागने लगा था जब उसने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। रुको, पहले मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अगर तुम्हें अपनी बकरियां चाहिए तो फिर मेरी एक बात मान लो। मैं रुक गया था, फिर उसके पीछे चलने लगा। वो एक बहुत बड़ा सा महल था। मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो निहायत रंगीन और खूबसूरत महल था, जबकि वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। उसके आबशार जैसे बाल कमर को छू रहे थे। कुछ देर बाद वही बच्चे जिन्होंने मुझे बाहर तंग किया था वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह औरत दो बच्चों की माँ भी है। उसने मुझे बैठा लिया और फिर मुझसे कहने लगी, जब तुम्हें मेरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। तुम यहाँ बैठे हो, ये एक महल है जो कि जन्नत का महल है, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरे चेहरे पर पसीने के आसार नुमाया हो गए थे जब वो बोली, मैं मलिका जन्नत हूँ। तुम जिसके सामने बैठे हो वो और कोई नहीं बल्कि मलिका जन्नत है। ये सुनकर मैं फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं तेजी से भागने लगा था। मैं जन्नत की बस्ती में आ गया था। अगले ही पल किसी ने मेरे गिरबान को पकड़ लिया।
मैंने जब देखा, मलिका जन्नात अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे उसी जगह से रोक चुकी थी। फिर धीमे लहजे में बोली, मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं फौरन उसी जगह पर आकर बैठ गया। मैंने उसे कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? पता है, मेरी बकरियां मेरी जान है। मैंने न जाने कितने साल लगाकर उन्हें पाला है और अब मैं उन्हें बेचना चाहता था, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। जब वो कहने लगी, मेरी मजबूरी थी, मुझे उस औरत का रूप देखकर तुम्हारे बकरों के आसपास रहना पड़ा था, क्योंकि वो सर झुका चुकी थी। मुझे नहीं पता था उनकी क्या मजबूरी है। जब वो कहने लगी, एक मजबूरी की वजह से मुझे अब सारी जिंदगी तुम्हारी बकरियों को अपने साथ रखना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि मेरी जिंदगी खुशी से भर जाए, ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। ये सुनकर मैं चुप हो गया था। जब मलिका जन्नात ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया, कहने लगी, तुम ये दो बच्चे देख रहे हो, ये मेरे वारिस हैं, जिनके आने से मुझे दुनिया की हर नेमत भूल चुकी थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे बच्चे कमजोरी का शिकार हैं। मेरी शादी मेरे अब्बा हजूर ने एक सौदे के तहत की थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। मुझे अल्लाह ने ये दो बच्चे दे तो दिए हैं, लेकिन इनकी जहनी हालत बिल्कुल अपने बाप जैसी है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अपनी कहानी मुझे क्यों सुना रही थी? मुझे तो अपनी बकरियों से गर्ज थी बस। वो मुझे कोई सौदा भी मंजूर नहीं था। मैंने फौरन उसे कह दिया था, देखो, ये हम तुम मेरे सोने की बात करो, मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया। मुझे मेरी बकरियां चाहिए, मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ, और अगर ये कमजोर हैं तो मुझे सस्ते दामों में ही उनका सौदा मंजूर होगा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे वगैरह। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? जब वो कहने लगी, मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं तुम्हें ये बकरियां नहीं दूंगी। इनके दूध की वजह से मेरे बच्चे ठीक हो रहे हैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी माँ शहर जाकर तुम्हारी बकरियों का दूध बेचती थी, और जब मैंने वो दूध खरीदा था और अपने बच्चों को पिलाया था, उस वक्त से मेरे बच्चों में बेहतरी आने लगी थी। फिर मैंने तुम्हारी माँ का पीछा किया था। मुझे पता चला था कि कैसे ये तुम्हारी बकरियां हैं और तुम मंडी में जाकर इन्हें बेचना चाहते हो। यूं मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती थी। मैंने उस बुढ़िया को वहां से गुजरते हुए देखा। मैंने उससे इजाजत ली, मैंने उससे दोस्ती कर ली, और यूं मैं हमेशा इस बुढ़िया की मदद कर दिया करती थी, और उससे कहा था कि बस वो ये मत भूले कि ये राज उसे किसी को नहीं बताना। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, वो दो बच्चे जो आपस में खेल रहे थे, उनकी हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जहनी कमजोरी का शिकार है। जब कहने लगी कि क्या तुम नहीं चाहोगे कि ये दो नन्हे बच्चे ठीक हो जाएं? मुझे इस बस्ती में जीने का कोई तो हक मिल जाए, कोई तो वजह हो। अगर ये दो बच्चे मुझसे दूर हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी? 1 साल का वक्त है। 1 साल के अंदर अंदर अगर इनका जहन ठीक ना हुआ तो फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, जैसे इनका बाप छोड़कर गया था। वो रोते हुए बोली थी। बल्कि जन्नात की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं दूर से अपनी बकरियों को देख रहा था, जो यहाँ बहुत खुश थी। आज तक मैंने अपनी बकरियों को इतना खुशबाश नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा ताज़ा नजर आ रही थी। वो पहले जैसी दुबली पतली और कमजोर भी नहीं थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि कैसे मलिका जन्नात बुढ़िया के रूप में मेरी बकरियों की देखभाल करती, और जब भी मैं अपनी बकरियों को कमजोर देखता और अम्मा से शिकायत करता था कि उनका दूध कहाँ जाता है, तो दरअसल वो मलिका जन्नात होती थी जो मेरी बकरियों का दूध ले जाती थी, जबकि मैं समझता था मेरी बकरियां बीमार हैं। मैं सर थाम कर बैठ गया। मैं उनसे शिकवा भी नहीं कर सकता था, उनकी भी तो मजबूरी थी। मुझे मलिका जन्नात ने बताया था कि कैसे उनके शौहर को जहनी बीमारी थी, लेकिन वो शहंशाह जन्नात के इकलौते वारिस थे, और उनके बाप ने यही देखकर उनकी शादी इस पागल जिनजादे से कर दी थी, जो कि जहनी तौर पर कमजोर था। और जब मलिका जन्नात के 2 जुड़वा बच्चे हुए तो वो भी बिल्कुल अपने बाप की तरह जहनी तौर पर कमजोर थे। मलिका जन्नात का शौहर जब इस दुनिया से चला गया तो फिर वो आम जनजादी से जन्नात की मलिका बन गई थी। वो अब अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी बकरियां चुरा ली। मुझे ये बात भी हजम नहीं हो रही थी। मैंने उनसे शिकवा किया कि इस वजह से आपने मुझसे बकरियां छीन ली। आपने अच्छा नहीं किया। जब कहने लगी, तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हारी बकरियां चुराई नहीं है, बल्कि सौदा किया है। बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ देकर आई हूँ, तुम जाकर देख सकते हो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। जब कहने लगी, क्या तुमने अपने घर में जाकर नहीं देखा? तुम्हारे घर में कोई नई चीज आई होगी, क्या तुमने वो जेवरात नहीं देखे? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसका मतलब यही था कि मलिका जन्नात ने बदले में वो सारे जेवरात मेरे घर में चुपके से रख दिए थे।
जो कि इन बकरियों की कीमत थी। मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उन जेवरात पर अब मेरा हक था। मैंने कहा। जन्नत कहने लगी, तुम्हें जब भी किसी किस्म की जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकते हो, और तो और तुम बकरियों से मिल भी सकते हो, उनका दूध भी जो शहर जाकर बेच सकते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन ये बात याद रहे, जब तक मेरे बच्चे ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ से बकरियां नहीं लेकर जा सकते। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मैं वापस चला गया था। माँ मुझसे हमेशा यही सवाल करती थी कि आखिर क्या हुआ है, तो मैं अम्मा को टाल दिया करता। मैं अम्मा को क्या बताता? क्या मुझे ऐसी सच्चाई पता चली है जिस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा? अम्मा बीमार थी। अम्मा की दवाई के लिए मुझे पैसे दरकार थे। मैं जब फौरन रात के वक्त अम्मा से छुपकर उस पहाड़ी पर चला गया था जिधर मैंने खजाना दबाया था, जिस पर मेरा ही हक था। खजाना खोदा और उसमें से कुछ सोने के जेवरात उठा लिए थे। मैं शहर जाकर बेच आया था। मुझे बहुत ज्यादा भारी रकम मिली थी, और यूं इस रात मैंने बहुत ज्यादा सौदा वगैरह खरीदा था। अम्मा की दवाइयाँ खरीदी थी। मेरा दिल किया कि मैं शब्बों से मिलूं। अगर अम्मा से इजाजत लेता, अम्मा ने मुझे मना कर देना था। सो दोपहर को ही मैं शब्बों से मिलने चला गया था। वहां जाकर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि अब शब्बो मुझसे अलहदगी चाहती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया, और तुमने भी उन दिनों में आकर मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। मेरी जेब में जो बहुत ज्यादा भारी रकम थी वो तो मैं शब्बो को देने आया था, और शब्बो के वो कड़वे अल्फाज सुनकर मेरी रूह तक चलनी हो गई थी। उसकी माँ मुझे हर रोज ये सुना रही थी, तुम गरीब हो, काश मैंने गुर्बत देकर अपनी बेटी को तुम्हें ना संभाला होता, क्योंकि मेरी बेटी को तो बहुत रिश्ते आए थे, पर मेरी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो रिश्ते ठुकरा दिए। आज वो यही भुगत रही है। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे तीर लगा था। मैं उसे वादा करने वाला था, वादा करता कि आने वाली जिंदगी जन्नत से भर दूंगा, लेकिन जब वो कहने लगी, ये बातें तुमने मुझे पहले भी की थी। जब मैंने उसे वो रकम दी तो कहा, ये देखो मेरे पास कितनी ज्यादा रकम है, ये मैं तुम्हें देने आया था, ऐसा मत करो, मेरे साथ आ जाओ, मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। जब शबो कहने लगी, ये किससे चोरी की है? जरूर तुमने कहीं से चुरा कर ये रकम जमा की है, जिधर से चुराई है उधर वापस कर दो, मुझे चोरी और हराम खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। अपनी माँ से छुपकर तुमने चोरी की है, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो भी तुम्हें बख्शेंगी नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे करतूत बता दूं कि तुम मेरी मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि चोरी करने पर तुल आए हो, यहाँ से दफा हो जाओ। शब्बों के सख्त अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल रही थी और कह रही थी, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो वो तलाक है, वो तुम मुझे दे दो ताकि मेरी रूह को सुकून आ जाए। उसकी बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया था। वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही थी? मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। मैं रोता हुआ घर आया था। मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा था। अम्मा को लग रहा था कि अपनी बकरियों की जुदाई के गम में मेरी ये हालत है, लेकिन मेरी हालत तो शब्बों की उन कड़वी बातों की वजह से हो रही थी, जिसने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया था। अम्मा ने वो पैसे भी देखे थे। मुझसे कहने लगी, ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये तुमने कहाँ से लिए हैं? अम्मा की बात पर मैंने आंखों से अम्मा को देखकर मुस्कुरा दिया था। अम्मा से बोला, मुझे एक काम मिला है, बहुत अच्छा काम है, बस वही कर रहा हूँ। अब ये मत पूछना कौन सा काम है, वक्त आने पर सब बता दूंगा, मैंने तंग आकर कहा, और करवट दूसरी तरफ ले ली थी। मेरी चारपाई सहन में भिजी हुई थी। मुझे रह रहकर शब्बों की बातें याद आ रही थी। मैंने कितना उसका साथ दिया था, हमेशा उसे अम्मा से बचाया था, और आज वही मुझसे बिछड़ने वाली थी। मेरा दिल किया कि मैं एक और दफा जाकर शब्बों को यकीन दिलाऊं और ये सारी सच्चाई शब्बों को बता दूं कि मेरी ये बकरियां चोरी हो गई थी, लेकिन वो चोरी नहीं बल्कि किसी ने खरीद ली थी, और तो और बदले में मुझे इतने भारी खजाने दिए हैं जो कि सोने के हैं, जिससे हम सारी जिंदगी भी ऐशो इशरत से गुजार सकते हैं। ये सोचकर मैं फिर से शब्बों के पास चला गया था, गोया मैंने अपनी इज्जत नफ्स गंवा दी थी। मैं जब वहां गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो अपने कजिन के साथ बैठी बहुत ज्यादा खुशगपियों में मसरूफ थी। उसे ये यकीन दिला रही थी कि मैं उसे तलाक दे दूंगा और फिर वो आजाद हो जाएगी, और फिर इद्दत के बाद वो उससे निकाह कर लेगी। ये सुनकर तो गोया मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं जान गया था मैंने तो शब्बों को उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो खुद यहाँ से नाराज होकर अपने मेके गई थी। अब मुझे याद आया कि वो आए रोज मुझसे यही कहती थी, मेरी अम्मा मेरी शादी मेरे कजन से करवाना चाहती है, पर तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए आमादा हुई, वरना तो मेरे कजन की शहर में बहुत अच्छी जॉब है,
उसकी बातों ने मेरे दिन रात बर्बाद कर दिए थे। फिर एक रोज मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं अम्मा अब शब्बो को तलाक देने वाला हूँ। ये सुनकर अम्मा घबरा गई थी। अरे अनवर, ये तुम क्यों कर रहे हो? मेरी वजह से तुम उसे तलाक दे रहे हो ना? मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जान गई हूँ तुम उसके लिए तड़प रहे हो। तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो मैंने उसे कबूल किया था। अब ऐसा मत करो, मेरी खातिर तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा मैं आपकी खातिर उसे तलाक नहीं दे रहा, बल्कि उसकी वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसके पास गया था, मैंने उसे ये पैसे दिए तो कहने लगी ये चोरी के पैसे है ना, जबकि मैंने तो ये मेहनत से कमाया। मुझे पता चल गया उसे मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है। और तो और वो तो सच में अपने कजन से शादी करना चाहती है। मोहब्बत तो वो मुझसे करती थी, लेकिन पैसों की खातिर वो अपने कजन से शादी करना चाहती है। मैं उसे बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा मेरे सीने से लग गई थी, मुझे तसल्ली दे रही थी। कहने लगी तुम्हारी किस्मत जरूर चमकेगी। तुम्हारी किस्मत में कोई और औरत लिखी होगी जो तुम्हारे नसीब को भी बेहतर कर देगी। अम्मा की बात सुनकर मैं आंसू बहाने लगा था। मैं बस उदास रहने लगा था। बल्कि जब मलिका जन्नात के पास जाता था, अपनी बकरियों को देखता था और उनका दूध लेकर घर आता था, तो मलिका जन्नात भी हमेशा मुझे देखकर यही पूछती थी, क्या हुआ है अनवर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या परेशानी है? एक रोज मैंने मलिका जन्नात को अपनी सारी दिल की बात बता दी। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और कहने लगी, फिर तुमने उसे तलाक क्यों नहीं दी? अभी जाओ और अभी जाकर उस लड़की को तलाक दे दो, वो तुम्हें पहले से धोखा दे रही है। ये सुनकर मैंने भी अज़्म कर लिया था। फिर मैंने उसी रोज शब्बो को तलाक दे दी थी। जब मैंने उसे तलाक दी वो बहुत ज्यादा खुश थी, और फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला उसने अपने उसी कजन से शादी कर ली है। मेरा दिल टूट चुका था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे दिखा कर रहूंगा कि मेरे हालात सच में बदल गए हैं। मैं उसी रोज अम्मा को तैयार करने लगा था, क्योंकि मैं अम्मा को सरप्राइज देना चाहता था। उन्हें बताना चाहता था कि अब हम लोग हमेशा के लिए शहर में रहेंगे। अम्मा को मैं शहर लेकर गया। बड़ा सा कोठी नुमा घर था जो मुझे मलिका जन्नात ने दिया था। मैं अम्मा को जब यहाँ लेकर आया तो अम्मा हैरत ज़दा हो गई थी। मुझसे पूछने लगी, क्या जॉब है तुम्हारी? तुम क्या काम करते हो जो तुम्हें इतना बड़ा घर मिल गया? अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने फैसला किया मैं जल्द ही अम्मा को मलिका जन्नात से मिलवा दूंगा। और फिर कुछ दिन बाद मैंने अम्मा को तैयार किया और उन्हें उस बस्ती ले गया। मैं अम्मा से कहा, अम्मा आज आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये वो औरत है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदली है। ये सुनकर अम्मा घबरा गई थी और फिर मलिका जन्नात फौरन आई थी। अम्मा ने जब उन्हें देखा तो वो घबरा गई। मैंने अम्मा को सारी सच्चाई बता दी थी। अम्मा पहले तो घबरा रही थी, लेकिन फिर आराम से मलिका जन्नात से मिलकर उनकी इज्जत करने लगी। अब वो उनका शुक्रिया अदा करने लगी थी। अम्मा ने हमारी बकरियों का वो रिवर्ट देखा जो कि बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गया था, जिसकी वजह से मलिका जन्नात के बच्चे भी तंदुरुस्त हो रहे थे, वो भी सेहतमंद हो रहे थे। मैंने अम्मा को बताया था कि जब वो सब ठीक हो जाएगा तो फिर ये बकरियां वापस हमारे पास आ जाएंगी। इससे पहले कि अम्मा वापस जाती, मलिका जन्नात ने अम्मा के लिए बहुत ज्यादा तोहफे दिए थे। अम्मा बहुत खुश हो गई थी। मैं मलिका जन्नात के छोटे मोटे काम किया करता था। मैं उनकी बहुत खिदमत करता था, उनके बच्चों को घुमाने लेकर जाया करता था। ये वही बच्चे थे जो पहले तो मुझे तंग करते थे, लेकिन अब मुझसे बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे। मैं उन्हें अपने शहर भी लेकर आया करता था। अम्मा को जब वो दादी अम्मा कहकर पुकारते थे तो अम्मा उदास हो जाती थी और यही सोचती थी कि काश उनके भी पोते होते जो इसी तरह उन्हें दादी अम्मा के नाम से पुकारते। लेकिन वो जन्नात के बच्चों ने अम्मा की ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। और फिर एक रोज जब अम्मा बाजार गई तो वापस आई, तो उनके साथ मैंने जिस लड़की को देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसके जिस्म पर जगह जगह जले हुए निशान ना थे। वो कोई और नहीं बल्कि शब्बो थी। मैं शब्बो को इतने अरसे बाद देख रहा था, जो सर झुकाकर मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर मैंने मुंह फेर लिया था। मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज था। अम्मा कहने लगी, मैंने उसे बाजारों के पीछे बीच सड़क पर पड़ा हुआ देखा था तो मैं इसे उठा कर ले आई। ये सुनकर तो मेरा दिल पसीज गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था शब्बो ने जिस कजन से पैसों के लिए शादी की थी वो शब्बो को मारता पीटता था। उसे पैसे तो दिया करता था, लेकिन हमेशा उस पर सख्ती किया करता था। शादी की पहली रात ही उसने शब्बो को ठुकरा दिया था। उस पर बदचलन होने का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से वो शब्बो को मारा करता था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अम्मा उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। इतने में वो बच्चे दोबारा से आ गए थे। वो हमेशा जब मेरे साथ हंसते खेलते
तो शब्बो कश्मकश में मुब्तला हो जाया करती थी। एक रोज वो मुझसे पूछने लगी, जब मैंने उसे बेरुखी से कहा था, देखो तुम वापस गांव चली जाओ, जब ठीक हो जाओगी तो तुम गांव चली जाना, तुम इतनी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती यहाँ। जब उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगी, प्लीज मुझे दोबारा से अपना लो, देखो मेरे साथ क्या हुआ है, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे उसकी सजा भी मिल गई है, लेकिन अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कह दिया था कि तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरी जिंदगी में कोई और औरत शामिल हो गई है। ये सुनकर तो उसे यकीन नहीं आया। कहने लगी, वो औरत मुझे दिखाओ, मैं नहीं मान सकती कि तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन फैसला किया था कि मैं जरूर उसके इस गरूर को मिट्टी में मिला दूंगा। उसे यह गरूर था कि मैं उसके सिवा किसी और को चाह नहीं सकता। तब अगले रोज ही मैं मलिका जन्नात के पास गया था। उनके सामने सर झुकाकर बोला, मैं इस लड़की को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसे भूल चुका हूँ और मेरी जिंदगी में एक और औरत आ गई है, तो क्या आप मेरा साथ देंगी? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर आ जाएं और मेरी होने वाली बीवी के तौर पर शब्बो से मिले। ये सुनकर मलिका जन्नात थोड़ा परेशान हो गई थी। वो घबरा गई थी और कहने लगी, अनवर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि मैं एक जिन जाती हूँ, अगर किसी को शक हो गया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मैंने उनसे कहा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगी, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं सच में किसी और लड़की को चाहने लगा हूँ और उसे बिल्कुल भुला चुका हूँ, क्योंकि वो जब तक ठीक नहीं होती यहाँ से नहीं जाने वाली। इसीलिए उसकी मौजूदगी में मैं आपको वहां लेकर जाना चाहता हूँ। और तो और मैं उसे ये भी कहूंगा कि आप 2 बच्चों की माँ हैं और कुछ हालात ठीक हो जाने के बाद मैं आपसे निकाह कर लूंगा। मैंने नजर चुराते हुए मलिका जन्नात को अपनी सारी प्लानिंग बताई थी। ये सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा घबराने लगी थी, फिर कहने लगी, ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। मैंने उनसे कहा ऐसा कुछ नहीं होगा और यूं वो तैयार हो गई थी। अपने बच्चों के साथ वो हमेशा के लिए मेरे घर आ गई थी। मैंने जैसे ही शब्बों से मलिका जन्नात का तारीफ करवाया कि ये है मेरी होने वाली बीवी और ये आज के बाद मेरे साथ ही रहेगी, तो वो ये सुनकर मचल गई थी और जलन का शिकार हो गई थी। कह रही थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मैंने उसे कहा, थोड़ी देर और रुको, बल्कि तुम हमारी शादी में शिरकत करके वापस जाना। ये सुनकर मलिका जन्नात थोड़ी उदास हो गई थी। मुझे बार बार यही कह रही थी कि ऐसा ना हो कि तुम बदला लेने के लिए जो सब कर रहे हो उसमें तुम खुद ही फंस जाओ। तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। लेकिन मैं तो शब्बों को सबक सिखाने के लिए सब कुछ बोल चुका था कि वो आगे क्या कर सकती है। जब अगले ही पल आधी रात को अचानक से मेरे घर के करीब बहुत ज्यादा शोर गूंजने लगा। वो शोर सुनकर हम लोग नींद से उठ गए। मलिका जन्नात घबरा गई थी और कहने लगी, मैं महसूस कर सकती हूँ ये लोग आदमजाद हैं। मुझे लग रहा है ये लोग तुम्हारे गांव के लोग हैं जिन्हें शब्बों ने बुलवाया है। ये सुनकर मैं भी घबरा गया। मलिका जन्नात कहने लगी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना लोग शक में पड़ जाएंगे और मुझ पर बातें बनाएंगी कि कैसे 2 बच्चों के साथ मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनका हाथ सख्ती से थाम लिया था, जैसे मैं उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला, और फिर अगले ही पल उन्हें लेकर अपने घर के बाहर आ गया जहाँ सब लोग मौजूद थे। गांव वाले कहने लगे, ये तुम किसको अपने साथ लेकर आए हो, किसके साथ रह रहे हो? मैंने सबके सामने फखर से कहा, इस औरत से मैं निकाह करने वाला हूँ, कुछ देर बाद हमारा निकाह हो जाएगा। ये मजबूरी के नतीजे में मेरे घर में रह रही है और किसी को परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांव वाले कहने लगे, अभी और इसी वक्त तुम्हें इससे निकाह करना होगा, नहीं तो हम इस औरत को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। वो घड़ी आ गई थी जिसकी वजह से हमेशा मुझे मलिका जन्नात कहती थी मैं फंस सकता हूँ, और यूं मजबूरी के नाते मुझे मलिका जन्नात से निकाह करना पड़ा था। निकाह के फौरन बाद वो मुझसे नाराज हो गई थी, वहां से वो दूर चली गई थी। मैं बेबस हो गया था, सर झुका चुका था, जबकि शब्बों को यकीन हो गया था कि मैं मलिका जन्नात से निकाह कर चुका हूँ। वो भी वहां से वापस अपने गांव चली गई थी। अम्मा मुझसे ये कह रही थी, ये तुमने क्या किया? शब्बों को दिखाने के लिए तुमने मलिका जन्नात की जिंदगी और बर्बाद कर दी है। तुम्हें पता भी है इन्हें क्या लग रहा होगा, वो तो तुम्हें बुरा समझ रही होंगी। अम्मा मुझे होश दिला रही थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस जाना होगा और मैंने उनसे निकाह कर लिया है तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैं कभी भी इस गलती को गलती में नहीं बदलूंगा, बल्कि जरूर हमारी आने वाली जिंदगी के लिए ये निकाह सही साबित होगा। मैं वापस मलिका जन्नात के पास चला गया था। वो यही कह रही थी कि मैं वापस चला जाऊं। मैं उनके पास क्यों आया हूँ? उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब मैंने सर झुकाकर उनसे कहा था, मुझे माफ कर दो, मेरी अना की वजह से क्या हो गया,
लेकिन अब मैंने आपको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। अब मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब आपको मेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैं हमेशा आपके दोनों बेटों को बाप वाला प्यार दूंगा। मेरे प्यार और मेरी शफकत का साया आपके बच्चों के सर के ऊपर रहेगा। मैं पूरी अज़म से बोला था, क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादा मानूस हो गए थे। और फिर मलिका जन्नात ने खुद फैसला किया था। वो मजबूर हो गई और मेरे साथ वापस आ गई थी। मेरी अम्मा ने अपने उन्हीं दोनों पोतों को प्यार किया था, उनके सर चूमे थे, बल्कि जन्नात का शुक्रिया अदा किया था, जो कि इस रिश्ते की वजह से मेरे साथ ही रहने लगी थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होता था कि मेरी गलती की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, ताकि उन्हें यह न लगे कि उनकी दौलत की वजह से मैं उन्हें अपने साथ रखता हूँ। और उनके आने की वजह से मेरे घर में इतनी बरकत पड़ी थी कि मेरी बहुत अच्छी जगह पर जॉब लग गई थी। मैं इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब करने लगा था और मैं अपनी माँ का खर्चा खुद ही उठाता था। मैंने आज तक मलिका जन्नात से कुछ नहीं लिया था। हाँ, वो जेवरात मेरे पास अभी भी मौजूद थे जो मलिका जन्नात ने मेरी बकरियों के सौदे के बदले में मुझे दिए थे। मेरी बकरियां भी अब वो मुझे वापस कर चुकी थी। उनकी देखभाल वो खुद ही करती थी। अब तक मेरी बकरियां वैसे ही ताज़ा और बहुत ज्यादा दूध देती हैं। वो भी सेहतमंद है, क्योंकि उनका ख्याल मलिका जन्नात खुद रखती हैं। जबकि वो जेवरात जो मैंने उस रोज पहाड़ में छुपाए हुए थे, वो मैंने वापस निकाल कर अपने घर लाए। मैंने मलिका जन्नात को वो बचे हुए जेवरात वापस कर दिए थे, क्योंकि अब मेरी बकरियां जो मुझे वापस मिल गई थी। अब से मलिका जन्नात का मुझ पर कोई हक नहीं था। मैंने जरूरत पड़ने पर उनसे जो कुछ भी लिया था वो मैं अपनी जमा पूंजी से वापस करने वाला था। लेकिन इसके अलावा मैंने वो घर मलिका जन्नात के नाम कर दिया था, क्योंकि वो इन्हीं का दिया हुआ तोहफा था। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। मुझे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ मलिका जन्नात के भाग वाले कदमों की वजह से हुआ है। वो बच्चे मुझे अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा अजीज हो गए थे। मैं अपनी जिंदगी में खुश हो गया था। मैं शब्बो को हमेशा के लिए भुला चुका था और मैं ये जानता था कि वो एक जिनजादी है, जो कि मेरी बीवी बन के मेरे साथ रह रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के कफील की हैसियत से इस रिश्ते में बंधा हुआ था, और वो भी मुझे इसी वजह से अपने साथ बर्दाश्त कर रही हैं। ये सच्चाई मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। लेकिन जो भी था, मेरी जिंदगी चल रही थी। मेरी माँ खुश थी, मैं भी खुश था। मेरे लिए यही काफी था।